नमस्कार, आप देख रहे हैं बलरामपुर पोस्ट और मैं हूं अमित कुमार। इस वक्त हम खड़े हुए हैं थाना श्री दत्तगंज क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक श्री दत्तगंज। हम एक ऐसे गांव में खड़े हुए हैं, ये जो गांव बरदौलिया है। पहले इस वीडियो को देखिए कि एक जेसीबी बिना परमिशन, बिना परमिट के अधिकारियों के निर्देश आदेश नहीं है और तब भी दहाड़ रहा। आपने वीडियो देखा और गड्ढा इतना गहरा हो गया। आप कैमरा में सहयोग चाहें कि देखिए किस तरह से इतना गड्ढा कर दिया गया और गड्ढा कहाँ किया गया, ये रोड के किनारे किया गया, जिससे ग्रामीणों का आवागमन होता है और रोड के किनारे की ही मिट्टी उठा ली गई। जहां अगर एक किसान को अपने घर बनाने के लिए या घर के मिट्टी की पटाई करने के लिए उसे 10 बार दौड़ना पड़ता है और ऑनलाइन करना पड़ता है, जो प्रक्रिया होती है, जो फीस जमा होती है, उसके बाद उन्हें परमिशन मिलता है, फिर वो अपने किसान ही अपने खेत से मिट्टी उठा पाता है। लेकिन यहाँ ना कोई आदेश, ना कोई परमिशन, और यहाँ जेसीबी दहाड़ने लगी और धरती माँ का सीना चीर कर मिट्टी निकाल दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं जिसकी शिकायत एक बरदौलिया गांव के जो ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं, यानी उनकी मां प्रधान है और वो प्रतिनिधि हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के जो मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने तमाम शिकायतें की है और इनका क्या कहना है। तो जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सलमान खां है। सलमान जी, क्या है मामला जो आपने शिकायत किया और हमें बुलाया है? हमारी माताजी प्रार्थना पत्र दी थी जिसपे ये जीसीबी चल रहा था, तो इस पे शिकायत किया गया था। फोन द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया गया कि यहाँ जीसीबी चल रही है, गाटा संख्या 218 नाली की भूमि खोदाई करके इसको पट्टे के जगह पे मिट्टी ले जाकर पाटा जा रहा है। फरीद पुत्र निजामुद्दीन द्वारा, महिउद्दीन पुत्र मुनीर के द्वारा इसको खुदाई करके मिट्टी ले जाकर पट्टे के जगह में पाट रहे हैं। हमने जब अधिकारियों को सूचना दिया गया, थाना अध्यक्ष जी को बताया गया, तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब कप्तान साहब को बताया गया बलरामपुर, तो उन्होंने संज्ञान में लेते हुए यहाँ थाने पे बताया। उसके बाद में ये रुका। हमने जिला अधिकारी को भी सूचना माताजी के द्वारा दिया गया है, उप जिला अधिकारी को भी सूचना दिया गया है और थाने पे भी दिया गया है, कप्तान साहब को, सभी को ये प्रार्थना पत्र दिया गया, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस पे हमारे पास जो रिकॉर्डिंग और साक्ष्य है, वीडियो, जिस पे ट्राली पे रोड कर जेसीबी से खुदाई करके इसको मिट्टी को ले जाया जा रहा है। और लेखपाल से और कानगो से जब पूछा गया तो उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम उसको कहें कि खुदा के मिट्टी ले जाकर आप बेच लीजिए। जो इस गांव के जो राजस्व यानी लेखपाल जो हैं, लेखपाल बोल रहे हैं कि मिट्टी लेखपाल द्वारा कहा गया कि मिट्टी को हमने ही कहा है खुदवा लीजिए। कानगो लेखपाल दोनों ने कहा। लेखपाल और कानून गोर के पास फोन किया तो दोनों लोगों ने कहा कि मिट्टी हमने कहा है, दोनों लोगों ने कहा कि हमने कहा है खनन करने के लिए। तो उप जिला अधिकारी जी को हमने सूचना दिया कि फला ग्राम पंचायत से मेरी माताजी प्रधान है, मैं सूचना दे रहा हूँ, ऐसी ऐसी घटना हमारे यहाँ जीसीबी चल रही है। हमने लेखपाल और कानगो को बताया तो उन्होंने कहा हमको कोई जानकारी इसमें नहीं है। तो उन्होंने कहा हम कानगो से पूछ रहे हैं कि क्या मामला है। तो उन्होंने पूछा, उसके बाद में उन्होंने फोन करके क्या कहा, उसके बाद में जीसीबी तब रुकी है। और इस पे कोई कागज नहीं था, ना कुछ था। हमने मांगा भी कि किस चीज पे किस आधार पे आप खुदा रहे हैं, इन्होंने कोई हमको नहीं वो दिया। और कानगो लेखपाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा केवल पैमाइश हुआ है, वो नाली की जमीन है, बस इतना बताया उन्होंने। ये नहीं कहा कि परमिशन है या खुदा के ले जाया जाए। हाँ, बल्कि इन्होंने फोन से ये कहा कि खुदाने के लिए हम ही ने कहा है, कानगो लेखपाल ने कहा। और ये लोग खुदवा के मिट्टी को बेचवा रहे थे पट्टे के जगह पर, जिसकी वीडियो हमारे पास है, जो ट्राली से लोड होकर पट्टे पे गई है, वहां पाटा गया है। ये लेखपाल और कानगो के जानकारी में है कि मिट्टी को बेचा जा रहा है। इनके द्वारा साठगांठ था, तभी इन्होंने खुदवा कर बेचा है। लेखपाल और कानून गो का साठगांठ था, इसलिए मिट्टी उन्होंने बेचा, इसलिए मिट्टी बेचा गया। और फरीद द्वारा ये काफी 2014 से ये नवीन प्रति की जो 217 गाटा संख्या है, इस पे नवीन प्रति पे इनके द्वारा बिल्डिंग बनाया गया था। जब सपा की गवर्नमेंट थी, 2014 में अखिलेश यादव की सरकार थी, तभी इन्होंने ये बिल्डिंग को कायम किया था। और इस सपा के सरकार में इनको सपा ने संरक्षण दिया। ये सपा के पदाधिकारी थे और उस पार्टी से चुनाव 2-3 बार लड़े हैं, हार भी गए हैं। और ये उसी समय इस बिल्डिंग को कायम कर लिए थे, कोई इनका विरोध करने वाला नहीं था। अधिकारी के पास 1-2 लोग सूचना भी दिए तो उस पर अधिकारी ने कोई कार्रवाई या कुछ रुकवाया नहीं, बिल्डिंग बनने दिया। और उसी समय 217 गाटा की नवीन प्रति बिल्डिंग बन गई।
उसके पीछे एक पेड़ दिख रहा है, वो कोई किस चीज का पेड़? वो बरगद का पेड़ है जो पुरखों से पड़ा हुआ है, उस पे लोगों के द्वारा पूजा किया जा रहा है। जो हमारे यहाँ तीन धर्म के लोग, तीन जातियों के लोग हैं, जैसे एससी बिरादर हैं, ओबीसी में यादव जी हैं, ओबीसी में वर्मा जी हैं, उनके द्वारा इस पे पूजा किया जाता है। तो इस पूजा स्थल को उन्होंने बाउंड्री वाल कर लिया, काफी पहले बहुत बड़ा था, इन्होंने बाउंड्री उसको कर लिया, कुछ ही जगह बचा है। शासन में किया गया है? जी जी, ये सपा सरकार में किया गया है। तो उसको इन्होंने बाउंड्री वाल कर लिया, कुछ जगह छोड़ा है जिसपे इनके द्वारा भैंस बांधी जा रही है और ट्रैक्टर खड़ा किया जा रहा है वहां पे। उस पे ना पूजा ना प्रसाद कुछ नहीं किया करने दिया जा रहा है। उस पे पहले कपड़ा उपड़ा बांधा था, इनके द्वारा खुलवा के बगवा दिया गया। इनकी शिकायत कोई कर नहीं सकता, कोई करता है तो ये अधिकारियों द्वारा मिली भगत करके उसी को फंसा देते हैं, तो दोबारा कोई करना चाहता ही नहीं शिकायत। आपने इस नाली की शिकायत की, और क्या जो आप आरोप लगा रहे हैं कि सपा शासन में नवीन पर्ती की जमीन पर ये कब्जा कर लिए और बिल्डिंग खड़ा कर लिए, क्या इसकी अब जब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने क्या इसकी शिकायत की है जांच के लिए? जी बिल्कुल, जांच के लिए शिकायत किया मैंने, जिला अधिकारी को दिया है, मैंने आयोग को दिया है, और मैंने कप्तान साहब को दिया है, डीआईजी साहब को दिया है, आईजी साहब को दिया, सभी को इसको निरीक्षण करने के लिए दिया कि इसकी जांच की जाए। और जांच किए, लेखपाल लोग 3-4 बार नापे, मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। 5 बीघे है, 5 बिस्से में नवीन पर्ती गाटा संख्या 217 में इनकी बिल्डिंग बनी हुई है अवैध तरीके से, जो 2014 में इनके द्वारा कब्जा किया गया था सपा के गवर्नमेंट में। ये जो बिल्डिंग बनी है, पुरानी बिल्डिंग नहीं बनी है? कब बनाया गया? 2014 में बनाया गया। 2014 में बिल्डिंग बनाया गया। 2014 में, जिसपे ये नक्शा भी नहीं है, बिना नक्शे का ये बिल्डिंग बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इसका कोई नक्शा नहीं है। क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? कार्रवाई किया जाए। हम ये मुख्यमंत्री जी से, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य भी हूं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहूंगा कि इस बिल्डिंग का निरीक्षण कर इसका जांच कराकर इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त किया जाए। और जो नाली का गाटा संख्या 218 का मिट्टी खदान कर अधिकारियों द्वारा और फरीद द्वारा और महीउद्दीन द्वारा जो बेचा गया है, निकाल कर पट्टा पाटा गया है, इस पे भी कार्रवाई उचित से उचित की जाए। चलिए, हमारे साथ एक ग्रामीण हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? तौसीफ रजा जी, ये प्रधान प्रतिनिधि जो है सलमान भाई, इन्होंने अभी आरोप लगाया कि ये बिल्डिंग जो नवीन पर्ती में बना हुआ है, इसकी इन्होंने शिकायत की है। नाली जो का जमीन था, इसे गड्ढा कर दिया गया जैसे भी लगा। क्या सच्चाई है? ये सच कह रहे हैं, ये हुआ है। क्या हुआ है आप बताइए। ये नाली खोदा गया है, जो आप देख ही रहे हैं, और ये बिल्डिंग 2014 से बना हुआ है। हाँ, तो इस पे इन्होंने शिकायत जब किया, कोई अधिकारी जांच करने आया है? हाँ, अधिकारी जांच करने आते हैं, लेकिन रिपोर्ट लगा देते हैं कि सब कुछ ठीक है। हाँ। तो देखिए, हम बरदौलिया गांव में थे, और जो हमारे साथ जो सलमान थे, जो प्रधान प्रतिनिधि, इनकी मां प्रधान हैं, और ये मंडल अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक समाज के। और देखिए, ये नाली जो कितना गहरा गड्ढा किया गया है, अगर यही गड्ढा करने के लिए अगर एक किसान को जाना पड़ता तो 10 बार उसे चक्कर लगाना पड़ता, और उसके बाद में उसे तमाम नियम और कानून बताए जाते, फिर उसके बाद कहीं उसे परमिशन मिलता कि वो फावड़ा से मिट्टी उठा ले और अपने घर की जो काम योग्य उसे काम करना था, मट्टी पटाई कर ले, तो उसे फावड़ा का परमिशन मिलता। लेकिन यहाँ ना कोई परमिशन, ना कोई आदेश निर्देश, और जेसीबी दहाड़ने लगा और मिट्टी निकाल कर बिक्री, जो उनका कहना है बिक्री कर लिया गया या कहीं पाट लिया गया, जो जांच का विषय है। इन्होंने तमाम शिकायत प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी को दिया, कप्तान को दिया, व उप जिला अधिकारी को दिया, थाने पर दिया, व मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया, लेकिन तमाम रिपोर्ट जो मनमानी तरीके से लगाई गई, जो इनका कहना है, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक के, जो सलमान का कहना है। लेकिन इनका एक और बड़ा आरोप है कि 2014 में, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, जो इनका कहना है, ये बलरामपुर पोस्ट इसकी पुष्टि नहीं करता है। सलमान ने इसकी शिकायत दी है कि ये नवीन पर्ती की जमीन है। 2014 में, जब इससे पहले जो सपा की सरकार रही है, सपा सरकार में ये जो नेताओं से इनका साठगांठ था, और उसी सरकार में यहाँ पर जमीन जो नवीन पर्ती पड़ी हुई थी, उस पर बिल्डिंग बना लिया गया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की मां प्रधान है, अल्पसंख्यक समाज के ये मंडल अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने इसकी जांच के लिए इन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। तो हल्के अधिकारियों को इसको जांच करना चाहिए, इसमें सच्चाई क्या है। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि पीछे एक जो वृक्ष लगा हुआ था, जो बरगद का है, वहां जो यहाँ 3 जात के लोग रहते हैं, जो एक बर्मा है और एक अनुसूचित है, एक यादव है, यानी 3 व्यक्ति हैं जो इस गांव में जो हिंदू हैं, और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। और एक पेड़ जो लगा हुआ है बरगद का, जो वहाँ बता रहे हैं, जो सलमान का कहना है कि वो लोग पूजा पाठ पहले करने जाते थे, लेकिन अब वो नहीं जा सकते क्योंकि उस पेड़
को चारों तरफ से बाउंड्री वाल करके घेर लिया गया है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय होगा जब उच्च अधिकारी इस गांव में पहुंचेंगे और जांच करेंगे और इनकी शिकायतों का निस्तारण करेंगे। हालांकि इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि इस मामले को जांच करवा के त्वरित कार्रवाई करें। बलरामपुर पोस्ट अमित कुमार।